क्या तुम्हें पता है जब पहला वर्ल्ड वॉर हुआ था तो उसमें 30 कंट्रीज शामिल थी, दूसरे वर्ल्ड वॉर में 50 कंट्रीज शामिल थी, और ये जो तीसरा ईरान का और अमेरिका का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ना, इसमें ऑलरेडी 2 हफ्तों में 20 से ज्यादा कंट्रीज आ चुकी हैं। अब देखो ये 20 कंट्रीज अपने में लड़ाई झगड़ा कर रही हैं, चाहे वो चाइना हो, चाहे पाकिस्तान अफगानिस्तान की लड़ाई हो, चाहे इजराइल की हो, अमेरिका की हो, ईरान की हो, लेकिन इससे ना इंडिया को बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। इसलिए फर्क पड़ेगा क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा। इस टाइम पीरियड पे बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से वहां से ऑयल सप्लाई होती थी और गैस सप्लाईज होती थी, वो बंद हो गई है। और कुछ वीडियोज भी इंटरनेट पे आ रही है जिसपे यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि इंडिया में एलपीजीज की शॉर्टेज नहीं है, या फिर एलपीजीज जो है इंडिया में आ रहे हैं थ्रू शिप। तो इंडिया ने अपनी नेवी को भेजा था, 2 शिप्स को भेजा था जिसके थ्रू वो एलपीजी ला रहे हैं। बट अभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे वो कॉन्फ्लिक्ट है। पहले 25% का जो ट्रांजेक्शन होता था ना वो होता है, लेकिन अब सिर्फ 10% ही बचा हुआ है। अब आप ये कमेंट करके बताओ कि वर्ल्ड में जो इतना कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, इतनी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, इतने वॉर्स हो रहे हैं, तो इसमें इंडिया अपना न्यूट्रल रहना अफोर्ड कर पाएगा? मुझे तो लगता है शायद नहीं कर पाएगा। अब सोचो ना कि मतलब अगर इंडिया से 2 शिप्स भेजी गई और उसमें हम लोग एलपीजी लेके आ रहे हैं, तो ऑलरेडी ईरान के माइंड में ये चीज़ है कि वो मतलब कभी भी अटैक कर सकता है, किसी भी जगह पे अटैक कर सकता है, किसी भी पोर्शन पर अटैक कर सकता है। ईरान ने तो ये भी कह दिया है कि उन्होंने अपने समुंदर के साइड पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे माइंस बिछा के रखते हैं। वो कभी भी मिसाइल अटैक कर सकता है, कभी भी ड्रोन अटैक्स कर सकता है। तो अगर ये मतलब मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसा कुछ हो, हमारे एक भी इंडियन को किसी भी प्रकार का क्षति पहुंचे, हार्म हो, लेकिन अगर किसी भी एक शिप पे ये अटैक होता है या फिर किसी भी एक शिप पे ये दुर्घटना होती है, तो इंडिया न्यूट्रल रहना अफोर्ड कर पाएगा क्या उस पोर्शन पे? क्योंकि यहाँ पे ना एक रिपल इफेक्ट जो है वो क्रिएट होने की कोशिश की जा रही है ईरान के थ्रू, कि डायरेक्ट यूएस पे तो हमला नहीं कर रहा है, लेकिन वो उस जगहों पे हमला कर रहा है जहाँ पे जिन कंट्रीज ने यूएस को सपोर्ट किया है। आर्मी कैंप्स बने हुए हैं यूएस के, राइट। अब इससे क्या होगा कि यहाँ पे गवर्नमेंट पे जो है ना वो प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, और गवर्नमेंट पे जब प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, पब्लिक आएगी मार्केट में, तो फिर वहाँ पे एक न्यूट्रल रहने वाला साइड जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। आपका क्या ओपिनियन है? देखो बहुत सारी चीज़ें चल रही है। मैं दिन भर में अब जब इंस्टाग्राम खोलता हूँ ना, तो मुझे सिर्फ यही सारी न्यूज़ दिख रहे हैं, यही सारी चीज़ें पता चल रही हैं। तो मुझे लगा कि एक वीडियो अपना थॉट प्रोसेस पीओवी डालना चाहिए, मैंने डाल दिया। आपका क्या थॉट प्रोसेस है, आपका क्या पीओवी है, वो आप कॉमेंट में करके बताओ, और आप क्या समझते हो इस चीज़ से। थैंक यू।